Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing MSO 002 important questions for your June 25 exam. Now we are going to discuss question 10. इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है, of course question 9 हमने लास्ट किया था. इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है 10, 11, 12, 13 इन सब की वीडियोस वन बाय वन आपको अभी मिल जाएंगी. ओके एंड ऑफ कोर्स सारे जो क्वेश्चंस हैं अलोंग विद दीज क्वेश्चन जो अपकमिंग क्वेश्चन आने वाले हैं सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी MSO 002 की. अगर आपने वो वाली प्लेलिस्ट नहीं चेक किया तो वेट फॉर दिस वीडियो टू एंड. इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी. गो चेक दोज वीडियोस, सारी वन बाय वन प्ले कीजिए और अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहिए. ना ये क्वेश्चन है थ्योरी की इम्पोर्टेंस इन सोशियोलॉजी कि हाउ इम्पोर्टेंट इज थ्योरी विद इन द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी. इसके बारे में हमें बात करना है. नाउ जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी है क्या. जब हम सोशियोलॉजी में व्हेन वी यूज़ थ्योरी तो ये एक तरीके से नक्शा है जो कि हमें हेल्प करता है ये समझने के लिए कि जो ये इतना जो वर्ल्ड हमारे आसपास इतना कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है जिसको इतनी इजीली अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, एक तरीके से जो थ्योरी है उसका मैप वो बना देती है. मतलब कि वो हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है ऑफ द थिंग्स दैट आर अराउंड अस. तो जस्ट लाइक अ मैप, जैसे मैप हमें गाइड करता है कि अच्छा ये प्लेस यहाँ पे ये इसकी बाउंड्रीज है, वैसे ही सोशियोलॉजिकल थ्योरीज हमें हेल्प करता है, हमें गाइड करते हैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे सोसाइटी फंक्शन करती है, क्यों कुछ लोग पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कैसे कुछ वेरियस इंस्टीट्यूशंस कनेक्टेड है. बिना थ्योरी के सोशियोलॉजी सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन रह जाएगी और ऑब्जर्वेशन का कलेक्शन रह जाएगी जहाँ पे कोई भी हमें एक्सप्लेनेशन या डीपर मीनिंग नहीं मिलेगा. जब हम फैक्ट्स ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं तो वो हम किस लिए करते हैं. हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया दिस वन क्वेश्चन 9 पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, तो जो हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं हम किस लिए कर रहे हैं. जो हम ये इतनी ज़्यादा फील्ड वर्क वगैरह जो करते हैं सोशियोलॉजिस्ट किस लिए करते हैं, ताकि हम एक थ्योरी पे आ सके. एंड दैट इज़ what makes the whole subject sociology. तो let's talk about कि कैसे जो थ्योरी है वो हेल्प करती है एक सोशल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में. ना सोशियोलॉजिकल थ्योरी हेल्प करती कि क्यों कुछ चीज़ें एक पर्टिकुलर तरीके से हो रही हैं. फॉर एग्जांपल कार्ल मार्क्स ने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी निकाली जिसमें उन्होंने हमें अंडरस्टैंड कराया कि कैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं. एमिली डर्कहाइम की फंक्शनलिज्म थ्योरी है या फंक्शनलिस्ट थ्योरी है जो कि हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो डिफरेंट पार्ट्स है सोसाइटी के वो एक साथ ही फंक्शन कर रहे हैं सोसाइटी में ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी लाने के लिए. तो ये जितनी भी थ्योरीज हैं ये हमें हेल्प कर रही हैं एक बिगर पिक्चर को देखने के लिए, बिगर ऑब्जर्वेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए एंड सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर हम ऑब्जर्व करें कि जो डाइवोर्स रेट है वो आज के टाइम पे इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे वो जो थ्योरी है वो हमें हेल्प करता है ये एनालाइज करने में, क्योंकि ये रोल्स चेंज हो रहे हैं, लीगल रिफॉर्म्स आ रहे हैं, इकोनॉमिक प्रेशर्स लोगों के ऊपर है. तो थ्योरी एक जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं चीज़ों को उनको कंबाइन करके हमें एक फुल अंडरस्टैंडिंग देती है. अब फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि आपको टायर बनाने के लिए बोल दिया, ओके, और आपकी फ्रेंड को बोल दिया कि आप इंजन बनाओ, और किसी को बोल दिया कि ब्रेक्स बनाओ, एक को बोल दिया कि क्लच बनाओ. अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि बन क्या रहा है. ये तो भाई कोई भी व्हीकल बन सकता है. तो वही काम थ्योरी करती है. थ्योरी क्या करती है, डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन करके उसको एक कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करती है. तो थ्योरी का यहाँ पे मतलब है कि कार बनानी है बट जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या है कि जो उसकी ऑब्जर्वेशन है, जो उसकी डेटा कलेक्शन है, जो उसके फैक्ट्स हैं, वो सब कलेक्ट करके एक कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करना. तो वो थ्योरी
थ्योरी का काम है। नाउ सेकेंड ऑफ ऑल, थ्योरी हमें हेल्प करती है सोशल ट्रेंड को प्रिडिक्ट करने में। ना कि सिर्फ थ्योरी हमें हेल्प कर रही है प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करने में, लेकिन फ्यूचर पैटर्न्स को भी थ्योरी की हेल्प से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि कैसे एक सोसाइटी फंक्शन कर रही है, हम ये भी समझ सकते हैं कि एक जो स्पेसिफिक सोसाइटी है वो फ्यूचर में कैसे फंक्शन कर सकती है। चाहे वो अर्बनाइजेशन हो, माइग्रेशन हो, एजुकेशन हो, ये सब कैसे अफेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में, कैसे उसका जो सिनेरियो है वो चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल मॉडर्निटी के ऊपर जितनी भी थ्योरीज हैं वो हमें हेल्प करती हैं ये अंडरस्टैंड करने में कि कैसे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो चेंज हुई हैं एंड फ्यूचर में भी वो कैसे चेंज हो सकते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन राइज ही होते जा रहे हैं। ना थर्ड इज प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर रिसर्च। अब सोशोलॉजिकल रिसर्च जो है वो थ्योरी के द्वारा ही गाइड की जाती है। यहाँ पे रिसर्चर को हेल्प होती है कि वो क्वेश्चन फ्रेम कर सके, राइट मेथड यूज़ कर सके, डेटा को इंटरप्रेट कर सके। फॉर एग्जांपल कोई भी एक रिसर्चर क्राइम को स्टडी कर रहा है तो वो लेबलिंग थ्योरी को यूज़ कर सकते हैं ये समझने के लिए कि अगर किसी को क्रिमिनल लेबल कर दिया जाए तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन की आइडेंटिटी या बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करेगा। अगर थ्योरी नहीं होगी तो जो रिसर्च है उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी, जो फाइंडिंग्स है वो सिर्फ फैक्ट की तरह रह जाएंगे, मतलब कि वो खिचड़ी से बन के रह जाएगी, एक प्रॉपर पिक्चर फ्रेम नहीं होगी। Fourth is helps in critical thinking and debates. Now sociological theories challenge करती है कॉमन सेंस को, वो encourage करती हैं जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं, जितने भी नॉर्मल एज ह्यूमंस, वो इनकरेज करते हैं लोगों को क्वेश्चन करने के लिए कि सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं आर दोज राइट, आर दोज करेक्ट, जो हमें बचपन से चीज़ें सिखाई गई हैं क्या वो ठीक सिखाई गई हैं या फिर उनको भी वो गलत चीज़ें राइट लग रही थी। फॉर एग्जाम्पल जो फेमिनिस्ट थ्योरी थी उसने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि पेट्रियार्की क्यों है एंड क्यों जो वुमेन है उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनके काम को इग्नोर किया जा रहा है। तो ये फेमिनिस्ट थ्योरी जब आई तभी इन सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन उठने लग गए। वहीं पे पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी जो है वो क्वेश्चन करती है एक यूनिवर्सल ट्रुथ का एंड वो एम्ब्रेस करती है डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस। वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ करेक्ट है या एक पर्टिकुलर चीज़ ही सत्य है, एवरीथिंग इज राइट इन देयर ओन टर्म्स। तो इस तरीके से जितनी भी थ्योरीज है वो क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करती हैं एंड हेल्प करती है सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए, जहाँ पे वो एक डिफरेंट व्यू पॉइंट या एक ऑल्टरनेटिव जो व्यू है सोसाइटी का वो प्रोवाइड करती है लोगों को। फिफ्थ इज ब्रिजेस द गैप बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। अब कुछ थ्योरीज है जैसे सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, फोकस ऑन, जो कि स्मॉल स्केल पे फोकस करता है एवरीडे इंट्रैक्शंस के ऊपर। वहीं पे कुछ थ्योरीज हैं जो कि बड़े पिक्चर पे या एक लार्ज स्केल पे फोकस करते हैं जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म या फिर वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। ये लार्ज स्केल स्ट्रक्चर पे मैक्रो लेवल पे ये लुक करते हैं। तो सोशियोलॉजी को दोनों की ही ज़रूरत है, माइक्रो लेवल थ्योरीज की भी एंड मैक्रो लेवल थ्योरीज की। एंड ये थ्योरीज हेल्प करते हैं इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को एक ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट करने में। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट कैसे बिहेव कर रहा है स्कूल में तो वो माइक्रो लेवल हो गया, अब वो लेटर ऑन लिंक किया जा सकता है लार्जर एजुकेशन सिस्टम के साथ या फिर क्लास इनइक्वालिटीज के साथ विद द हेल्प ऑफ थ्योरी। तो ये थ्योरीज को भी जब हम एक थ्योरी को दूसरी थ्योरी के साथ अलाइन करके देखते हैं तो हमें एक डिफरेंट पिक्चर मिलती है सोसाइटी की। सिक्स इज एड्स इन पॉलिसी फॉर्मेशन। ना गवर्नमेंट्स, एनजीओज, ये सब सोशोलॉजिकल थ्योरीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलाय रहते हैं ताकि वो सोशल पॉलिसीज़ को डिज़ाइन कर सके। फॉर एग्जांपल जब हम डेवलपमेंट थ्योरीज की बात करते हैं तो वो हेल्प करता है पॉवर्टी को समझने के लिए, इनइक्वालिटी को समझने के लिए, एंड ऐसी पॉलिसीज सजेस्ट की जाती हैं डिफरेंट थ्योरीज के द्वारा ताकि वो रूरल अपलिफ्टमेंट कैसे हो सके, बेटर एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर सके, या फिर हेल्थ कैसे लोगों की बेटर हो सकती है, फिर हेल्थ बेनिफिट कैसे लोग पा सकते हैं। तो इस तरीके की जो थ्योरीज होती हैं स्पेशली डेवलपमेंट थ्योरीज वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं इन पॉलिसी फॉर्मेशन एज वेल।
एट द एंड टू कंक्लूड दिस आंसर हम कह सकते हैं कि जो थ्योरी है उसी से ही सोशियोलॉजी बनी है। ये हेल्प करती है थ्योरीज सोसाइटी को समझने के लिए, रिसर्च को गाइड करती हैं, क्रिटिकल एनालिसिस को एनकरेज करती है और एक फाउंडेशन बनाती है एक्शन एंड पॉलिसी के लिए। तो थ्योरी सिर्फ रिजिड ट्रूथ नहीं है, मतलब कि सिर्फ वही ट्रूथ नहीं है जो थ्योरी में लिख दिया, लेकिन वो एक तरीका है जिस तरीके से हम वर्ल्ड को देखते हैं, समझते हैं। तो जैसे जैसे सोसाइटी भी चेंज होती है, नई थ्योरीज आती रहती है और जो डिसिप्लिन है वो अपने आप में चेंज होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड विद टाइम रेलिवेंट होता रहता है। जैसे डॉक्टर्स यूज करते हैं मेडिकल थ्योरी को पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, वैसे ही सोशियोलॉजिस्ट सोशल थ्योरी को यूज करते हैं सोसाइटी को समझने के लिए एंड सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था जहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो थ्योरी है दैट is the heart of sociology and it is very important in sociology. I hope आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थ्योरी की इम्पोर्टेंस पता चली होगी। अगर आपको कोई भी एक वीडियो से मेरी हेल्प हो रही है एग्जाम में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड डेफिनेटली अभी प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा आपके राइट कॉर्नर में, तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सारे क्वेश्चन एक ही प्लेस पे पा सकते हैं। I will see you with the next question. Till then, keep on studying and all the very best for your exam. Bye.